हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति पद्यांश पढ़ रहे हैं। पद्यांश तीसरा पद्यांश है बच्चों ये। चलिए पद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। मनोज कहते हैं कामदेव के लिए। जड़ता माने मूर्खता, मूर्खता होती है। स्पर्धा माने प्रतियोगिता। ओज माने शक्ति या कांति। पंकज माने कमल। सरोज माने सरोवर में उत्पन्न कमल। पंकज कीचड़ में उत्पन्न कमल। इस पद्यांश में कवि ने गांधी जी की महिमा का गान करते हुए उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित की है, यानी उनको अपने भाव प्रकट किए हैं उनके बारे में। पंत जी कहते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, यानी सुख खोजने आते हैं। जो भी प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेता है वो सुख खोजने के लिए कामना करता है, उसे सुख चाहिए होता है, सुख की कामना करता है। परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के सरोज। ये जो मानव है वो क्या है? मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है ना। और वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। यानी मनुष्य कैसा है? मिट्टी का पुतला है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही अंत में मिल जाएगा। परंतु हे बापू, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आगे पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी, है ना। मिट्टी के तो आप भी बने, हर मनुष्य मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो आप हैं, आप मिट्टी से तो बने हैं, लेकिन जो मिट्टी से निर्मित शरीर है उसमें क्या है? सत्य आत्मा का निवास है, निवास था आपके। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, है ना। तो आगे कह रहे हैं कि आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे, है ना। आगे कहते हैं पंत जी कि मिट्टी से बना हुआ मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है और आप भी मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन आपके अंदर सत्य आत्मा निवास करती थी और आपने मन को क्या कर दिया? प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे आप। जैसे कमल खिलता है उससे सब प्रसन्न होते हैं, वैसे ही आपने सबको प्रसन्न किया। आपने मानवता की अकर्मता और हिंसा जो प्रतिद्वंद्विता थी उसको दूर कर दिया और उसमें क्या भर दिया? ज्ञान अहिंसा, यानी जो जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जो जड़ता थी, अहिंसा यानी जो हिंसा करते थे, अहिंसक बना दिया उन्हें। स्पर्धा प्रतियोगिता, है ना, प्रतिद्वंद्विता थी, उसको दूर कर दिया। उनमें क्या जो व्यक्ति अकर्मण्य थे, यानी कोई कार्य नहीं करते थे, और हिंसा एवं प्रतिद्वंद्विता थी, उसको दूर कर दिया। यानी कि आपने क्या किया? आपने मानव की अकर्मण्यता को दूर कर दिया, उसकी हिंसा प्रवृत्ति को दूर कर दिया, उसकी प्रतिद्वंद्विता थी उसको दूर कर दिया। उसके स्थान पर आपने उसमें क्या भर दिया? ज्ञान अहिंसा और आत्मिक शक्ति, यानी मानवीय गुणों का जो था, मानवीय गुणों को भर दिया, अर्थात जो मानवीय गुण थे उनको जागृत किया मनुष्यों में। तो कह रहे हैं हे बापू, आपने क्या किया? पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, है ना। जैसे मतलब मानव समाज है, जैसे मानव समाज है तो उसमें कौन कौन सी बुराइयां व्याप्त हैं? वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा, ये सब क्या है? कीचड़ के समान है। तो उस कीचड़ में उत्पन्न होकर भी आपने क्या किया? सत्य अहिंसा
और त्याग के गुणों को समन्वित किया। मतलब आपके अंदर सत्य, अहिंसा और त्याग के गुण थे, है ना। आपके अंदर मतलब जो जाति भेद है, वर्ग भेद है, हिंसा है, ये सब के कीचड़ के समान थी। उसमें एक आप स्वच्छ सरोवर में कमल की तरह उत्पन्न हुए, है ना। आपने क्या किया, गुणों में को समन्वित करके मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया, है ना। जो कीचड़ थी उसमें कमल खिलता है, वैसे आप उस कीचड़ में कमल के समान थे। चलिए बच्चों, व्याख्या एक बार फिर देखते हैं। पंत जी कहते हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के सरोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। कह रहे हैं पंत जी कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी क्या करते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो सुख की कामना करते हैं, परंतु आपने इस पृथ्वी पर सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। मानव क्या है, मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला है। वह यहाँ मिट्टी से बनकर आता है तथा अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। आगे पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आप भी मिट्टी के बने थे, परंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। आपने मानव की अकर्मण्यता, यानी जो मतलब आलसी होते हैं, काम नहीं करते हैं, हिंसा और जो प्रतिद्वंदिता है उसको दूर करके उसमें क्या कर दिया आपने, ज्ञान, अहिंसा और आत्मिक शक्ति, अर्थात जो मानवीय गुण हैं, जो सद्गुण हैं, उनको जागृत किया। आगे पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने मानव समाज में व्याप्त, यानी जो फैला हुआ था मानव समाज में, क्या फैला हुआ था, वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि की जो कीचड़ थी उसमें उत्पन्न होकर भी स्वयं को सत्य, अहिंसा और त्याग के गुणों से समन्वित करके मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। यानी कभी ये कहना चाहता है कि समाज में जो बुराइयां फैली थी वो कीचड़ के समान थी और उसमें आप एक कमल की तरह खिले, कीचड़ में कमल की तरह आप खिले। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा आदि मानवीय गुणों का प्रसार करके जगत को एक नवीन रूप प्रदान किया। भाषा संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास, रस शांत, गुण माधुर्य। आशा करती हूँ बच्चों आपको पद्यांश समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।